दोस्तों आज भारत पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है। दुनिया भर में भले ही वॉर की स्थिति बनी हो, लेकिन इन सबसे दूर भारत न्यूट्रल पक्ष अपनाए हुए है और इसकी सबसे बड़ी वजह है व्यापार। भारत में भले ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और पिछले कुछ सालों में स्वदेशी चीजों की मांग में तेजी आई है। रोजमर्रा की जरूरत वाले सामान से लेकर फाइटर जेट और मिसाइल्स तक सब कुछ भारत खुद ही बना रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत हर साल सैकड़ों बिलियंस का सामान अन्य देशों से इम्पोर्ट करता है। कई ऐसी चीजें हैं जिनमें आज भी भारत अन्य देशों पर ही निर्भर है। वर्ल्ड की 10 बड़ी इंपोर्टिंग कंट्रीज में भारत का नाम शामिल है। भारत ने साल 2023 में करीब $750 बिलियन का सामान दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया था। साथ ही एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत पीछे नहीं है। करीब $480 बिलियन का सामान इंडिया ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया था। दुनिया के हर छोटे बड़े देश के साथ आज भारत ट्रेड कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब सब कुछ भारत खुद ही बना रहा है, भारत में हर चीज की अवेलेबिलिटी है, तो फिर भारत अन्य देशों से क्या और क्यों इम्पोर्ट करता है? क्यों हर साल अरबों खरबों रुपया भारत का विदेशों में जा रहा है? और क्यों भारत हर साल विदेशों से लाखों मीट्रिक टन कचरा अपने देश में इंपोर्ट कर रहा है? जब भी किसी देश में इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस देश के फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट आने लगती है। लेकिन इतना ज्यादा इंपोर्ट होने के बावजूद भी भारत के फॉरेक्स रिजर्व में कोई गिरावट नहीं आ रही है। भारत ने अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। दोस्तों, सब जानने के बाद आपके मन में भी ये जानने की इच्छा आ रही होगी कि आखिर भारत किस किस देश से क्या क्या सामान इंपोर्ट कर रहा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की रोचक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज भारत 6000 से अधिक प्रोडक्ट्स हर साल विदेशों से इंपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा व्यापार भारत का एशियाई देशों जैसे सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड और जापान के साथ होता है। मिडिल ईस्ट में यूएई और सऊदी अरब और पश्चिमी देशों में जर्मनी और अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इनके अलावा अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे छोटे देशों से भी भारत कुछ न कुछ सामान इंपोर्ट करता ही रहता है। भारत के टोटल इंपोर्ट में करीब 27% हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है। भारत खाड़ी देशों से कच्चा तेल खरीदता है और रिफाइन करके अन्य देशों में बेचता भी है। करीब $220 बिलियन का तेल भारत अन्य देशों से इंपोर्ट करता है। अपनी जरूरत का 83% तेल भारत में बाहर से ही आता है। सबसे ज्यादा मात्रा में तेल भारत इराक से खरीदता है। इसके बाद सऊदी अरब और ईरान का नंबर आता है। हैरानी की बात तो यह है कि आज ईरान और इराक की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों ही देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध स्थापित है। नाइजीरिया, यूएई, वेनेजुएला और कुवैत जैसे देशों से भी भारत कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीद रहा है। न सिर्फ तेल और गैस बल्कि कोयला भी भारत अन्य देशों से खरीदता है। कहने को तो भारत में कोयले की कई विशाल खदानें हैं, लेकिन फिर भी हर साल $50 बिलियन का कोयला भारत विदेश से खरीदता है। इस कोयले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। भारत और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भले ही बहुत अच्छे नहीं है, सीमा पर भी दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है, लेकिन फिर भी चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना से हर साल भारत करीब $125 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद बात करते हैं गोल्ड और डायमंड की। भारत के लोगों को हमेशा से ही सोने से, हीरे से, जेवरात से बहुत प्यार रहा है। सदियों से भारत के लोग महंगी ज्वेलरी और डायमंड्स खरीदने और पहनने का शौक रखते हैं। साल 2023 में भारत ने $35 बिलियन का गोल्ड अन्य देशों से इंपोर्ट किया था। करीब 734 टन गोल्ड इंपोर्ट करना किसी भी देश के लिए काफी बड़ी बात है। इसके अलावा $30 बिलियन के डायमंड भी भारत में इंपोर्ट हुए थे। हालांकि अधिकतर डायमंड सूरत में कटिंग और पॉलिशिंग के बाद वापस एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। भारत ने बीते साल सबसे ज्यादा गोल्ड स्विट्जरलैंड से खरीदा था। इसके अलावा यूएई और बेल्जियम से भी गोल्ड और ज्वेलरी इंडिया ने इंपोर्ट की थी। मेडागास्कर, हांगकांग, थाईलैंड और जाम्बिया से भी भारत लग्जरी ज्वेलरी इंपोर्ट करता है। भारत को पूरी दुनिया में व्हीट बाउल, शुगर बाउल, टी बाउल और स्पाइस बाउल के नाम से जाना जाता है। भारत के खाद्य प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें भारत अन्य देशों से भी इंपोर्ट करता है। अपनी जरूरत का 56% पाम ऑयल भारत अन्य देशों से इंपोर्ट कर रहा है। सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल भी भारत में बाहर से ही आता है। सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल भारत इंडोनेशिया से खरीदता है। इसके अलावा अर्जेंटीना, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से भी भारत तेल खरीदता है। कनाडा भारत का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर तो नहीं है, लेकिन मसूर, तूर और उड़द की दालें भारत कनाडा से ही इंपोर्ट करता है। भारत में दालों की खपत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनके अलावा न्यूज प्रिंट, कोयला, फर्टिलाइजर, दालें, लकड़ी, माइनिंग प्रोडक्ट और एल्यूमिनियम भी भारत कनाडा से खरीद रहा है। एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिकल्स की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। वैसे तो भारत में खाद वगैरह बड़े पैमाने पर बनाई जाती है, लेकिन फिर भी करीब $30 बिलियन के ऑर्गेनिक केमिकल्स भारत इंपोर्ट करता है। इनमें 38% केमिकल चाइना से आते हैं, बाकी के 62% केमिकल्स यूएई, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर से इंपोर्ट किए जाते हैं। आज प्लास्टिक पर्यावरण और इकोसिस्टम के लिए कितना हार्मफुल है ये बात
बात तो हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। प्लास्टिक इंपोर्ट के मामले में इंडिया की वर्ल्ड 6th रैंक है। $10 बिलियन से ज्यादा का प्लास्टिक भारत इंपोर्ट कर रहा है। चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर से भारत प्लास्टिक अपने देश में मंगाता है। सबसे ज्यादा एथिलीन प्लास्टिक आज भारत अन्य देशों से खरीद रहा है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भारत में लगातार बढ़ रही है। कई बड़ी कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में सेटअप कर दी है, लेकिन फिर भी भारत $60 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स विदेशों से इंपोर्ट कर रहा है। इसमें अकेले चीन की हिस्सेदारी 50% है। दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया और तीसरे नंबर पे अमेरिका का नाम आता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में टेलीकॉम अप्लायंस का शेयर सबसे ज्यादा है। 32% इंपोर्ट में सिर्फ टेलीकॉम अप्लायंस ही है। 28% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, 16% कंप्यूटर हार्डवेयर और 14% अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स शामिल है। इन सब के अलावा भारत कई मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स और इंजन भी इंपोर्ट करता है। इन सामान की इंपोर्ट वैल्यू $35 बिलियन तक पहुंच गई है। जर्मनी, यूएसए, जापान और चाइना से भारत मशीनरी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसा सामान खरीद रहा है। भारत में स्टील की मार्केट दोस्तों काफी बड़ी है। आयरन और स्टील का इस्तेमाल सबसे ज्यादा भारत में ही किया जा रहा है। जमशेदपुर में टाटा स्टील का प्लांट दुनिया में सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, लेकिन इसके बावजूद भारत को स्टील और आयरन इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। 8 से 10 बिलियन का लोहा और स्टील भारत इंपोर्ट कर रहा है। इनमें भी चाइना का नाम सबसे ऊपर है। 20% स्टील और आयरन चाइना से, 18% साउथ कोरिया से और 11% जापान से भारत इंपोर्ट कर रहा है। भारत की मेडिकल इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो कर रही है। हमारे देश की फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जा रही जेनरिक दवाइयों की डिमांड दुनिया भर में है। पूरे वर्ल्ड में 50% जेनरिक दवाइयां भारत से ही एक्सपोर्ट की जा रही है, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के मामले में भारत काफी पीछे है। एक्सरे मशीन, MRI मशीन, सिटी स्कैन मशीन और अन्य ढेर सारे छोटे मोटे इक्विपमेंट्स मिलाकर करीब $2 से $4 बिलियन का सामान भारत इंपोर्ट कर लेता है। अमेरिका, चाइना और जर्मनी से भारत सबसे ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीद रहा है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में अपनी आर्मी और डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत बना लिया है। आज अमेरिका, रूस और चाइना जैसे देश भी भारत से पंगा लेने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। भारत के आगे पूरी दुनिया को झुकना पड़ रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत हर साल अरबों रुपए के वेपन्स भी इंपोर्ट करता है। साल 1993 से लेकर 2023 तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश रहा है। पिछले साल भी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार भारत ने खरीदे हैं। रशिया और फ्रांस से भारत सबसे ज्यादा डिफेंस डील करता है। बोट्स और शिप्स भी फिलहाल भारत अन्य देशों से ही खरीद रहा है। सिंगापुर और चाइना से भारत हर साल कई बड़े जहाज और नाव अपने देश में इंपोर्ट करता है। दोस्तों चलिए अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर अपने पड़ोसियों से भारत क्या कुछ खरीद रहा है। आज के समय में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच ट्रेड चलता रहता है। 2023 के आंकड़े तो अभी तक सरकार ने जारी नहीं किए, लेकिन कोविड-19 और पुलवामा हमले से पहले के कुछ आंकड़े हमारे पास है। भारत 2020 तक पाकिस्तान से सालाना $300 मिलियन से ज्यादा कीमत का सामान खरीद लिया करता था, जिनमें सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ताजे फल और सब्जियां, लेदर प्रोडक्ट्स और कुछ केमिकल जैसा सामान शामिल है। नेपाल को भारत ने हमेशा अपना छोटा भाई माना है। पिछले साल नेपाल से भारत ने $437 मिलियन का सामान खरीदा था, जिनमें जूट, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, नूडल्स, इलायची, कारपेट, रेडीमेड कपड़े, चाय, पॉलिस्टर यार्न जैसी चीजें शामिल है। बांग्लादेश से भारत ने पिछले साल $517 मिलियन का सामान खरीदा था। इनमें टेक्सटाइल फाइबर्स, मिनरल फ्यूल्स, नमक, सीमेंट, मछली और रेडीमेड कपड़ों के आइटम शामिल है। बात करें एक और पड़ोसी देश की तो भूटान से भारत ने पिछले साल $202 मिलियन का सामान खरीदा था, जिनमें बिजली, फेरोसिलिकॉन, डोलोमाइट और पोर्टलैंड सीमेंट शामिल है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि भूटान अपने कुल इंपोर्ट में से 95% इंपोर्ट केवल भारत को ही करता है, यानी भारत भूटान का सबसे प्रमुख इंपोर्ट पार्टनर है और इस लिहाज से देखा जाए तो पूरा भूटान ही भारत पर आधारित है। इसके अलावा भी कई ऐसे देश है जो अपना आधे से ज्यादा सामान भारत को ही बेच दिया करते हैं। इनमें एक नाम अफ्रीकी देश गिनी बिसाऊ का है, जो अपना 67% सामान भारत में ही एक्सपोर्ट करता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट के बाद अब उभरने की कोशिश कर रही है। देश अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है और भारत श्रीलंका से सामान खरीद कर उसकी मदद कर रहा है। इस पड़ोसी देश से भारत इंसुलेटेड वायर्स एंड केबल्स, प्रोसेस्ड मीट, सेरेमिक एंड टाइल्स, कांच की बोतलें, फर्नीचर, कई प्रकार के मसाले और मशीनरी खरीदता है। इसके अलावा म्यांमार से भारत मछली, पेड़ और रबर जैसे फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स और कई फल और सब्जियां इंपोर्ट करता है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार पर भी काफी असर पड़ा है। अफगानिस्तान से भारत मुख्य तौर पर ड्राई फ्रूट्स, हिंद, जीरा, ऑयल सीड्स, कुछ जड़ी बूटियां और हर्ब्स इंपोर्ट करता है। अफगानिस्तान से कई चीजों की सप्लाई में बाधा आ रही है, जिनके कारण भारत में किशमिश, अखरोट, अंजीर, पाइन नट, पिस्ता और खुबानी जैसे प्रोडक्ट्स के रेट में काफी इजाफा देखने को मिला है। मालदीव एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि भारत इसे इग्नोर कर देगा, बल्कि भारत मालदीव से भी एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और स्टील जैसी धातुएं इंपोर्ट करता है। हालांकि भारत और मालदीव के बीच तनाव के बाद इंपोर्ट में कमी आने की पूरी उम्मीद है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत हर साल दुनिया के 25 से ज्यादा देशों का कूड़ा कचरा भी अपने देश में इंपोर्ट करता है। पिछले साल करीब 1.25 लाख करोड़ मीट्रिक टन कचरा भारत में इंपोर्ट हुआ था। कई डेवलप्ड और वेस्टर्न कंट्रीज अपने देश का कूड़ा एशियाई देशों में डंप कर रहे हैं। ऐसा करना उस कूड़े को रिसाइकिल करने से ज्यादा सस्ता पड़ता है और ज्यादातर कूड़ा इलीगल तरीके से भारत में लाया जा रहा है। भारत में इंपोर्टेड कूड़े का सिर्फ 25
से 30% ही रिसाइकिल किया जाता है और बाकी का 70% हिस्सा कूड़े घरों या पानी में बहा दिया जाता है। इससे भारत में प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार कूड़ा इंपोर्ट करने पर लगाम कसने की तैयारी भी कर रही है। तो दोस्तों, देखा आपने, आखिर आज भी भारत अन्य देशों पर किस तरह निर्भर है। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि भले ही कई देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी उन देशों के साथ ट्रेड करने में भारत को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भारत को अगर वर्ल्ड लीडर यानी महाशक्ति बनना है तो इंपोर्ट में कमी लाकर एक्सपोर्ट की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।